नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजनी शर्मा और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं गुंजन चौरास्ता पर, जहां पर बजरंग दल द्वारा, विश्व हिंदू परिषद द्वारा त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम रखा हुआ है। तो हम विक्रम भाई से ही बात करेंगे इसके बारे में, आखिर ये त्रिशूल दीक्षा क्या है। सर, आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वलसाड जिला द्वारा शौर्य संचलन के साथ त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। संपूर्ण जिले से 1000 की संख्या में संपूर्ण जिले के 9 प्रखंडों से 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम दिया गया है। इन त्रिशूल दीक्षा के माध्यम से बजरंग दल युवाओं को तैयार करके धर्म, राष्ट्र और सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये निरंतर कार्य चलता रहता है। और इसी के संदर्भ में आज इस वापी में गुंजन में ये त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया है। जैसे सर, त्रिशूल जो दीक्षा आप लोगों ने दी, तो ये इसके लिए विश्व हिंदू परिषद लोगों के लिए क्या सूचना देना चाहते हैं? हम देश, धर्म, राष्ट्र के लिए, हमारे देवी देवता कोई ऐसे नहीं जिनके हाथ में शस्त्र नहीं है। हिंदू धर्म की रक्षा भी करनी है और हिंदू धर्म की सेवा भी करनी है। अपने शरीर की रक्षा भी करनी है और धर्म की भी रक्षा करनी है। तो हम इन शस्त्र के माध्यम से, जब अधर्म का प्रभाव बढ़ता है तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान राम या कृष्ण उन्होंने शस्त्र उठाए थे। इन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को त्रिशूल दीक्षा के माध्यम से उनका शौर्य जगाकर इस राष्ट्र की ओर, हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़े और उनकी युवाओं की भूमिका इसमें रहे, और इस हेतु से हमारा ये त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम होता है। जी, जैसे कि आप देखते हैं आमतौर पे लोग इस त्रिशूल दीक्षा का, जो त्रिशूल आप लोगों को दिए हैं, इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने मंच से कहते हैं कि धर्म की रक्षार्थ, गौ सेवार्थ, राष्ट्र कल्याण के लिए ही शस्त्र का उपयोग। बाकी ये शस्त्र उनके पूजा स्थान पर रहता है, उनकी पूजा होती है। हमारा कोई कार्यकर्ता उसका दुरुपयोग नहीं कहता। हमारे संगठन के सारे रीति नीति तय है और इसी रीति नीति के तहत त्रिशूल दीक्षा दी जाती है, चयनित कार्यकर्ताओं को दी जाती है। उनके मापदंड नक्की किए हुए, उन मापदंडों के आधार पर उनको त्रिशूल दीक्षा दी जाती है। वैसे तो इस वलसाड जिले में लाखों युवान है, लेकिन उन्हें 1000 युवाओं को चयनित किया है जो धर्म, राष्ट्र के लिए कार्य कर सके, और उनको ही त्रिशूल दीक्षा दी गई है। जी सर, कैसे, कितने लोगों को लगभग त्रिशूल दीक्षा दी गई होगी आज के कार्यक्रम में? आज के कार्यक्रम में लगभग हम 850 कार्यकर्ताओं को त्रिशूल दीक्षा दी है, और ये कार्यक्रम निरंतर वर्ष भर चलता रहता है। और भी युवाओं को जोड़कर उनका, जो हमारी बजरंग दल की रीति नीति के हिसाब से जो मापदंड है, उसी के हिसाब से हम उनको आगे की प्रक्रिया में लाकर अपने संगठन में जोड़ते हैं और योग्य कार्यकर्ताओं को हम त्रिशूल दीक्षा देते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू परिषद वलसाड विभाग के पालक ऐसे परम पूज्य संत श्री कपिल स्वामी जी महाराज जयपुर की धरा से पधारे और सारे देश और दुनिया में जिनकी आवाज को सुनने के लिए सारा हिंदू समाज लालायित था, ऐसे आचार्य धर्मेंद्र महाराज के मुख्य शिष्य स्वामी हंस जी महाराज, हमारे गुरुद्वारे के संचालक ऐसे ज्ञानी जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और प्रख्यात बिल्डर, जिनका सूरत में भी बड़ा काम है, वापी में भी बड़ा काम है, ऐसे श्री जगदीश भाई भाटू, हमारे प्रांत के सहमंत्री श्री अश्विन भाई बारोट, हमारे इसी वापी की धरा के लाल, जिन्होंने 27 साल तक इस संगठन को खड़ा करने में मजबूती प्रांत की, ऐसे हमारे प्रांत के कोषाध्यक्ष श्री जिनेश भाई नाहर, हमारे विभाग के अध्यक्ष श्री नटू भाई पटेल, हमारे विभाग के बजरंग दल संयोजक श्री हिरेन भाई शाह, हमारे विभाग के बजरंग दल
के संयोजक हिरन भाई साहब, विभाग संगठन मंत्री श्री धाकल भाई झांझर, हमारे इस जिला के जिला अध्यक्ष श्री पीयूष भाई शाह, इस जिला के जिला मंत्री श्री राकेश भाई राणा, इस जिला के बजरंग दल संयोजक श्री समीम भाई, हमारे इसी वापी के पूर्व डेप्यूटी मेयर ऐसे अभय भाई नाहर, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला की समिति, हमारे सिलवासा की प्रखंड समिति, दमन की समिति, उमरगांव भिलाड़ की समिति, वलसाड़ की समिति, धर्मपुर की समिति, कपराड़ा की समिति के सभी कार्यकर्ता बंधुओं और बजरंगी भाइयों, एक बार बैठ जाइए, फिर बाद में त्रिशूल देना। ओ भैया एक बार बैठ जाइए, केवल 10 मिनट का भाषण रहेगा। हमारे हनुमान चालीसा में कहा गया है, जो सतबार पाठ करे कोई, लेकिन हमने कहा चादर भादर निकट नहीं आवे, बजरंग दल सब लख बजावे। वापस सुनना, चादर भादर निकट नहीं आवे, बजरंग दल सब लख बजावे। इसलिए वापी की धरा पर जब हमारा बजरंगी कार्यकर्ता चल रहा था, तो उस महमूद और अब्दुल के कानों में बजरंगियों के जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे कि अब वापी हिंदू राष्ट्र की ओर बनने के लिए तैयार हो गया है। 1984 में भगवान राम मंदिर, भगवान श्री राम के मंदिर के लिए एक यात्रा निकली थी लखनऊ से अयोध्या की ओर, और बजरंग दल की स्थापना उस यात्रा में हुई थी। जब लखनऊ से अयोध्या की ओर यात्रा जा रही थी, तब वहां की सरकार को कहा, हमारी इस रथ को सुरक्षा दीजिए। हिंदू विरोधी सरकार थी, बोले हम किसी यात्रा को सुरक्षा नहीं देंगे। उसी समय बजरंग दल के 10, 15, 20 युवाओं को हनुमान जी के नाम से एकत्रित किया, और उसी यात्रा में बजरंग दल का स्थापना हो गया। आज हिंदुस्तान के 1 लाख स्थान पर बजरंग दल का कार्य है। इस बजरंग दल के माध्यम से हमारी 33 कोटि देवी देवताओं में वास मानने वाले ऐसी गाय माता के लिए बजरंग दल ने अपने स्थापना काल से अभी तक 65 लाख गायों की रक्षा बजरंग दल ने की है। इन लव जहाज में हमारी हिंदू बहन बेटियों को ले जाने का एक बड़ा षड्यंत्र पिछले कई वर्षों से चल रहा है। मित्रों, आपको सुनकर बड़ा आनंद होगा, 35,000 हिंदू लड़की जो मुसलमान ले गए थे, बजरंग दल के कार्यकर्ता उनके घर में घुसकर वापस अपने धर्म में आने का काम बजरंग दल ने किया है। जब हम 1990 में कार सेवा का ऐलान कर चुके थे और सारे हिंदुस्तान में आह्वान किया कि हम अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में वहां कार सेवा करेंगे, तब दिल्ली के मुसलमानों ने कहा हम भी बाबरी मस्जिद में जाकर जुम्मे की नमाज अदा करेंगे। बजरंग दल केवल 6 साल का था, दिल्ली का बजरंग दल इकट्ठा हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और क्या बजरंग दल ने कहा कि दिल्ली का मुसलमान अगर यमुना पार करके गया तो वापस जिंदा दिल्ली में नहीं आ पाएगा। मित्रों, दूसरे दिन मुसलमानों ने कहा हम नमाज अदा करने के लिए पागल कौन किया था मम्मी के पेट में लग रहा था सूजन जैसा। अब ये देश राम और कृष्ण भगवान की जैसी चलने वाली सरकार की ओर ये देश बढ़ रहा है। 22 जनवरी को हिंदुस्तान में भारत के 6 लाख गांवों में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, और दुनिया के 110 देशों में लाइव प्रसारण अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा दुनिया में बैठने वाला हिंदू देख रहा था। 22 जनवरी को
संपूर्ण ब्रह्मांड में राम राम जय श्री राम था। ये देश बदल गया है, ये देश मोदी और योगी का देश बन गया है। कभी नारे लगते थे कि एक अफजल को मारोगे तो घर घर से अफजल निकलेंगे। अरे हमारे केवल मोदी और योगी दो ही घर से निकले हैं, तब तुम्हारी ये हालत है। हमारे हर घर से निकल गए तो मियाँ कहाँ जाओगे? इसलिए हम कहते हैं कि हमारे किताबों में पढ़ाया जाता था कि गांधी जी ने चरखे से शांति लाई है, लेकिन मैं कहता हूँ चरखे से शांति नहीं आई है, शांति बुलडोजर बाबा से आई है। इसलिए ये देश कभी हमारी भारत की सीमाओं पर पाकिस्तान के सैनिक रात को सोते हुए सैनिकों पर फायरिंग करके मार देते थे। ये देश बदल गया है। अगर आप ऐसी गलती करोगे तो रातों रात पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करना भी ये जानता है, देश करना सीख गया है, बदला लेना सीख गया है। मित्रों, हम सभी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अभी स्वामी जी ने बताया कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमने हमारा हिंदुस्तान का एक अनपढ़ पुजारी भी गांव में मंदिर में आरती होने के बाद नारा लगाता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सब और विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की बात अगर कोई करता है तो वो हिंदू करता है। कोई मुसलमान मस्जिद की दीवार पर चढ़कर विश्व के कल्याण की बात नहीं करता। कोई ईसाई उनके चर्च पर खड़े रहकर विश्व के कल्याण की बात नहीं करता। कल्याण की बात हमारे कपिल स्वामी जी महाराज और हंसदेव जी महाराज करते हैं। दूसरा कोई विश्व के कल्याण की बात नहीं करता। इसलिए ये सनातन संस्कृति को, इस राष्ट्र को, इस देश के लिए, इस धर्म के लिए हमारे पुरखे कभी राजस्थान की अरावली की पर्वतमालाओं में से महाराणा प्रताप बनकर लड़े हैं, तो कभी महाराष्ट्र की सह्याद्रियों की पर्वतमालाओं से छत्रपति शिवाजी बनकर लड़े हैं। कभी पंजाब के मैदानों से गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, राजा रणजीत सिंह बनकर लड़े हैं, तो कभी मध्य प्रदेश की धरती से छत्रसाल और चंपतराय बनकर लड़े हैं। कभी बंगाल की धरती से सुभाष चंद्र बोस बनकर लड़े हैं, तो कभी आसाम की धरती से लाचित बरफुकन बनकर लड़े हैं, तो कभी गुजरात की धरती से सरदार पटेल बनकर इस राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़े हैं। आज ये बजरंग दल का कार्यक्रम केवल वापी में नहीं है, संपूर्ण देश में बजरंग दल ने कहा हम सूर्य संचलन करेंगे, हिंदू युवाओं को जोड़ेंगे। जोड़कर क्या करना है? इस राष्ट्र को मजबूत करना है। तो राष्ट्र को मजबूत के लिए इस यात्रा में क्या करना? तो हमको हिंदू युवा जो इस राष्ट्र के लिए काम कर सके, ऐसे तन से मजबूत, मन से मजबूत वाले युवाओं को जोड़कर इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे युवाओं को बजरंग दल में भर्ती करेंगे। मित्रों, हमने बांग्लादेश की स्थिति अभी देखी है। जब हमने धर्म को छोड़ा तब तक ऐसी घटना हुई है, हिंदू रोटी, कपड़ा और मकान के लिए लड़ता है, लेकिन धर्म के लिए नहीं लड़ा, रोटी के लिए लड़ा। देख लो कश्मीरी पंडित रोटी, कपड़ा और मकान जिनकी रक्षा करते थे, लेकिन आज उनकी हालत क्या है? बांग्लादेश के हिंदू रोटी, कपड़ा, मकान के लिए वहाँ जिए थे, धर्म के लिए नहीं जिए, उनकी हालत क्या है? इसलिए इस राष्ट्र में रोटी, कपड़ा, मकान है, लेकिन उससे भी पहले ये हिंदू धर्म की रक्षा करना है। आइए इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म के लिए हम बजरंग दल में जुड़ेंगे। और मित्रों, बड़े गर्व से कहो, इस बार 850 लोग थे, अगली बार यात्रा निकालेंगे तो 2000 बजरंगी युवा
वापी की सड़कों पर जय श्री राम के नारों के साथ चलेंगे और कोई अब्दुल और महमूद वापी की हिंदू बहन बेटी को टच करके नहीं दिखा सकता। अभी ये देश बदल गया है। अभी उत्तर प्रदेश का वसीम रिजवी भी जितेंद्र नारायण त्यागी बन गया है। इसलिए मैं वडोदरा के कार्यक्रम में गया था, दो टूपी बेटी थी, उनको कहा कि अगर इस देश में रहना है तो अहमद और महमूद, अमित भाई और मदन भाई बनकर रहना पड़ेगा। अगर इस देश में अफजल और कसाब बनने की ताकत की तो फांसी पर लटके दिए जाओगे। अफजल और कसाब बनने की हिम्मत इस देश में अब करने नहीं देंगे। आइए हम सभी अपने धर्म को मजबूत करेंगे, इस राष्ट्र को मजबूत करेंगे। हम इस देश में संघ विचार परिवार के द्वारा 5 परिवर्तन इस समाज जीवन में हो, सामाजिक समरसता युक्त जन जीवन हो। हर व्यक्ति हमारा है, कोई उच्च नीच हमारे भाव में नहीं है। ये भाव वाला राष्ट्र खड़ा करना है। इस देश में हमारा संस्कारवान परिवार खड़ा हो, जिनमें संस्कार युक्त जीवन जीने की कला हो। इसलिए हमारा कुटुंब प्रबंधन मजबूत हो। हम इस देश में अगर पर्यावरण नहीं बचेगा तो धर्म कहां से बचेगा। इस पर्यावरण संरक्षण की भी जिम्मेदारी हमारी है। हमारे नैतिक दायित्व इस समाज जीवन के कुछ है। कभी लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट देना, कभी हमारी राष्ट्र की संपत्तियों की रक्षा करना, ये नैतिक दायित्व भी हमारा है। और हम सभी स्वदेशी भाव अपनाकर, स्वभूषा वाला भाव अपनाकर इस स्वदेश के द्वारा राष्ट्र की रक्षा को ले जाएंगे, ऐसा हमारा भाव है। आइए इस सनातन संस्कृति के लिए हमारे पुरखे लड़े हैं तो हम भी इस काम में सहयोग करें। साध्वी दीदी ऋतुम्बरा जी कहती है, जो सनातन नहीं मिटा रावण की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, अरे वो सनातन क्या मिटेगा इन ईसाइयों और मुसलमानों से। ये सनातन संस्कृति तो स्वयं भगवान इसकी रक्षा करते हैं। 1975 में एक फिल्म आई थी, आप में से किन ने देखी, हाथ खड़े करना। उस फिल्म का नाम था अमर अकबर एंथोनी। किसने देखी थी उस फिल्म को? वापस देखना। अमर कौन था? अमर हिंदू था। अकबर कौन था? अकबर कौन था? अमर कौन था? अकबर कौन था? एंथोनी कौन था? अरे उस फिल्म को वापस देखना। इन तीनों का बाप किशोर लाल हिंदू था। सारा देश केसरिया वातावरण में बन रहा है। अभी महाराष्ट्र में केसरिया छा गया, गुजरात में तो वर्षों तक केसरिया छाया हुआ है, राजस्थान छाया हुआ है, सारा हिंदुस्तान केसरिया बनने की तैयारी है। हमारा केसरिया दुपट्टे से स्वागत हुआ है। ये राष्ट्र केसरिया बनने की ओर तैयारी है। केसरिया इस देश की आन बान और शान का प्रतीक है। जब राजा युद्ध के लिए जाता था, केसरिया सभा बनकर जाता था। केसरिया राजा का प्रतीक है। इसी वलसाड़ में फलों का राजा कौन है? फलों का राजा आम है। वलसाड़ का आम सारी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। लेकिन सुनना, कुदरत ने भी क्या करिश्मा किया है। उस आम को भी अगर राजा बनना पड़ता है तो हरे में से केसरिया बनना पड़ता है। जो आम हरे में से केसरिया नहीं बना, उस आम को हमारी माताएं बेचकर काट कर आकार डाल देती है। ये इस केसरिया जैसे हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाते हुए हमने राम मंदिर बना दिया। इस देश की सरकार ने 370 की धारा हटाकर भारत को अखंड बनाने का काम शुरू हो गया है। आइए
इस राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। साध्वी दीदी ऋतुमला जी कहती थी कि राम जी का राह है, राम जी का काम है, राम जी के काम में तो काहे का विश्राम है, जिंदा रहे जगत जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है, हमको तो काम बस राम जी के काम से, राम जी का मंदिर बना है धूम धाम से। जय श्री राम।